Hello everyone, class 7 science, chapter 8, wind, storm and cyclone. So student, yesterday we covered the topics wind, air exert pressure, hot and cold air and many more topics. Today cover this topic, generation of wind current due to uneven heating of the earth. There are two situations where winds on earth generated. First one is uneven heating between the equator and the poles causes the north-south wind. पोल्स और इक्वेटर के बीच में जब अनइवन हीटिंग होती है तो उससे नॉर्थ और साउथ की विंड जनरेट होती है. वी नो दैट द अर्थ इज डिवाइड इनटू सर्कुलर लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड्स दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब. हमको पता है कि अर्थ में डिवाइड करने वाली सर्कुलर लाइंस पाई जाती हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, एंड दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ ए प्लेस ऑन द ग्लोब. Also the equator is latitude, that is equator भी हमारा latitude पे पाया जाता है, that is the perpendicular to the axis of the earth's rotation. The region that are close to the equator receive maximum sunlight on the earth. ऐसे रीजन जो इक्वेटर के क्लोज होते हैं वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करते हैं. हैंस द एयर इन दिस रीजन इज जनरली वार्म. तो कहने का मतलब ये है कि इन दिस रीजन में आपको पता होगा इक्वेटर के पास जो भी कंट्री या प्लेसेस पाए जाते हैं, जो भी रीजन पाए जाते हैं, वहाँ की हवा गर्म होती है. द वार्म एयर देयरफॉर राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड. तो वार्म एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है ना, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड अराउंड द इक्वेटर मूव इन दैट प्लेस. सिमिलरली कोल्ड विंड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मूव टूवर्ड द इक्वेटर. ऐसे ही जो कोल्ड विंड होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इक्वेटर से की तरफ जाती है, एंड द नाइबरिंग लैटिट्यूड एंड द सर्कुलेशन ऑफ विंड टेक प्लेस ऑन द अर्थ. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फिगर आर शोइंग द फ्लो ऑफ विंड ऑन द अर्थ. द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. You might observe in the figure given above the direction of the wind is not exactly from north to south. आपने इस फिगर में ऑब्जर्व किया होगा कि जो विंड का डायरेक्शन होता है एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ नहीं होता है. द डाइवर्जन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ऑकर बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन. जो आपको ये डाइवर्जन देखने को मिल रहा है विंड के पैटर्न में बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से. सेकेंड पॉइंट, uneven heating of the land and water causes monsoon wind on the earth which bring rainfall. यहाँ पर uneven हीटिंग दिखा रहा है, बता रहा है लैंड और वाटर के बीच में, जिसके कारण मानसून विंड्स जो होती हैं आप पर प्रोड्यूस होती हैं और रेनफॉल होता है. इन द समर सीजन द लैंड नियर द इक्वेटर गेट वार्मर. समर सीजन में ऐसे लैंड एरियाज जो इक्वेटर के पास होते हैं वो काफ़ी वार्मर हो जाते हैं, एंड इट्स टेम्परेचर जनरली रिमेन्स हायर देन द ओशन. और वहाँ के टेम्परेचर ओशन के कंपेरिजन में जनरली हायर हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट what are above the land rises and the cold air from the ocean move toward land. These winds are called the monsoon wind. इसके रिजल्ट में क्या होता है, what the above यानी कि लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा होती है, what the above the land rises and the cold air from the ocean यानी कि हवा के ऊपर लैंड से उठती हुई हवा जब ओशन की तरफ जाती है, ठंडी हवा ओशन की तरफ मूव करती है तो उसी विंड को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड कहते हैं. यानी ओशियन की तरफ से आने वाली हवा लैंड की तरफ जब आती है तो ठंडी होती है, एंड दिस विंड इज कॉल्ड द मॉनसून विंड. सिंस दिस विंड्स कम फ्रॉम द ओशियन दे कैरी वाटर विथ देम. और जब ये हवा आती हैं ओशियन की तरफ से तो अपने साथ वाटर को कैरी करती हैं. इन अ सिमिलर वे द विंड इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द ओशन. और सिमिलर वे पे विंटर सीजन में क्या होता है, लैंड की तरफ से ठंडी हवा कहाँ की तरफ मूव करती है, ओशन की तरफ मूव करती हैं. हियर सी द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड इन द इंडिया. सो स्टूडेंट्स, हियर द टॉपिक इज द क्लोज. दिस इज द पार्ट 2. थैंक यू and have a nice day.